आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ नंबर 8, जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। प्यारे बच्चों, आज के अपने इस पाठ में हम सीखेंगे केंद्रक और केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं का वर्गीकरण, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के विषय में। और साथ ही हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से हम कोशिका और केंद्रक के आधार पर जीवों को भी वर्गीकृत कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं अपना आज का पाठ। प्यारे बच्चों, सजीव कोशिका का एक महत्वपूर्ण संघटक होता है केंद्रक। केंद्रक सामान्यतः गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। और केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है और इस झिल्ली को हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और केंद्रक झिल्ली का दूसरा नाम केंद्रक आवरण भी होता है। और एक मज़ेदार बात यह है बच्चों कि यह केंद्रक झिल्ली भी सरंध्र होती है, ठीक वैसे ही जैसे कि कोशिका झिल्ली होती है। और इसके सरंध्र होने का फ़ायदा यह होता है कि कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रण में रख सकती है। प्यारे बच्चों, उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा यदि हम देखें तो हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। और इस संरचना को हम केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं, जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। यह जीन के धारक हैं। प्यारे बच्चों, इसे ध्यान से समझें कि जीन कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पर। और आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। आइए समझते हैं जीन क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, जीन सजीव में आनुवांशिक की इकाई हैं। यह जनक से संतति को आनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिताजी की आँखें भूरी हैं तो संभव है कि आपकी आँख भी भूरी हैं। और यदि आपकी माताजी के बाल घुंघराले हैं तो हो सकता है कि आपके बाल भी घुंघराले हों। परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। तो समझे जीन कितना महत्वपूर्ण है। और जीन कहाँ पाया जाता है? शाबाश, क्रोमोसोम पर। और क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। तो देखा, न्यूक्लियस यानी केंद्रक कितना महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, वंशानुगत अथवा आनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। यानी केंद्रक के कार्य अति महत्वपूर्ण हैं। पूरी कोशिका कैसे कार्य करेगी, यह सभी केंद्रक के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। और सजीव कोशिका के समग्र संघटक को जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें
कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों ही सम्मिलित होते हैं और दोनों को मिला के हमने क्या नाम दिया? जीव द्रव्य। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। तो ये हुई कहानी केंद्रक की। तो केंद्रक क्या है? हमारी कोशिका का नियंत्रक। तो प्यारे बच्चों, ये हमने सीखा केंद्रक के विषय में। तो चलिए अब चर्चा करते हैं केंद्रक के आधार पर हम कैसे कोशिका को वर्गीकृत कर सकते हैं। और यही नहीं, इस केंद्रक के आधार पर हम जीवों को भी दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो चलिए जानते हैं हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है। जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। तो ये हुआ हमारा पहला प्रकार कोशिका का। और इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यानी जिन जीवों के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उन जीवों का नाम प्रोकैरियोट्स होता है। और जीवाणु और नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। इसके अलावा प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। वे यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं और ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाएंगे। यानी केंद्रक के आधार पर हम कोशिका को दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। और इन्हीं के आधार पर हम जीवों को भी दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका मिले वो प्रोकैरियोट्स और जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका मिले वह जीव बने यूकैरियोट्स। तो बच्चों, ये हमने सीखा केंद्रक के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।